अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 10 है और क्लास नंबर 9 में नून साकिन और तनवीन के 4 कायदों में से एक कायदा पढ़ा था और आज क्लास नंबर 10 में नून साकिन और तनवीन के 4 कायदों में से एक नया कायदा पढ़ेंगे। क्लास नंबर 9 में आपने पढ़ा था नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं और उन 4 कायदों के नाम यहाँ पर लिखे हैं: इजहार, इख्फा, इदगाम, इकलाब। इन 4 कायदों में से ये जो कायदा है इजहार के बारे में क्लास नंबर 9 में आपने पढ़ा था और आज क्लास नंबर 10 में इख्फा के बारे में पढ़ेंगे कि इख्फा किसे कहते हैं। ये जो सबक है ये सबक इख्फा का सबक है और आज की क्लास में इस सबक को पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। यहाँ पर देखें लिखा है इख्फा इख्फा इख्फा, 6 मरतबा पढ़ेगा। आपने पढ़ा इख्फा। इख्फा का माना यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखा है छुपाना। इख्फा का माना छुपाना, 6 मरतबा इसे भी पढ़ेगा। आपने पढ़ा इख्फा। इख्फा का माना है छुपाना और सवाल यहाँ पर यह है कि छुपाने से क्या मुराद है। तो इसका जवाब यह है कि नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को नाक में इस तरह छुपाना कि गुन्ना हो। अब आप यहाँ पर देखिएगा, ये है नून, नून के ऊपर जज्म है। जब नून के ऊपर जज्म है तो ये नून साकिन है। यहाँ पर लाम और लाम के नीचे 2 ज़ेर यानी यहाँ पर तनवीन है और आपने पढ़ा था 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो आज की क्लास में नून साकिन और तनवीन में इख्फा करना सीखेंगे, यानी नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को नाक में किस तरह छुपाते हैं कि उसमें गुन्ना भी हो, ये आज की क्लास में सीखेंगे। तो सबसे पहले नून साकिन में इख्फा कैसे करते हैं ये मालूम करेंगे। यहाँ पर आप देखें ये है नून, नून के ऊपर ये 3 दंदान वाली अलामत तशदीद है और नून के ऊपर अगर तशदीद हो तो नून को नून मुशद्दद कहते हैं। और आपने क्लास नंबर 2 में पढ़ा था कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। तो यहाँ पर ये नून मुशद्दद है, इसलिए इस नून में गुन्ना करके पढ़ेंगे। जैसे इसे मैं 2 मरतबा पढ़ूंगा और उसके बाद 3 मरतबा आप भी पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना इन्ना